अगर आपको लगता है कि ईएमआई सिर्फ आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए होती है, तो सच सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। क्योंकि ईएमआई वो तरीका है जिससे बैंक बिना कुछ बेचे हर महीने आपसे पैसा निकालता है और धीरे धीरे बहुत बड़ा मुनाफा कमाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप असल में कितना ज्यादा दे रहे हैं। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं ईएमआई पर, चाहे वो मोबाइल हो, बाइक हो या घर, आपको लगता है कि आपने बस छोटी छोटी किस्तों में पेमेंट करना चुना है। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। बैंक आपको सीधे पूरा पैसा नहीं देता, बल्कि एक लोन देता है और उस लोन पर ब्याज यानी इंटरेस्ट लगाता है। अब मान लीजिए आपने 1 लाख का सामान लिया ईएमआई पर। बैंक आपसे हर महीने कुछ हजार रुपए लेगा, लेकिन जो आप दे रहे होते हैं वो सिर्फ उस सामान की कीमत नहीं होती, उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है। और यही इंटरेस्ट बैंक की असली कमाई है। शुरू के महीनों में जो ईएमआई आप भरते हैं, उसका बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है और बहुत कम हिस्सा असली रकम यानी प्रिंसिपल में जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बीच में ईएमआई बंद कर दी या लोन जल्दी बंद करने की कोशिश की, तो भी बैंक अपना इंटरेस्ट पहले ही निकाल चुका होता है। यही वजह है कि ईएमआई लंबी रखी जाती है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या उससे भी ज्यादा, ताकि बैंक को ज्यादा समय तक इंटरेस्ट मिलता रहे। अब एक और चाल समझिए। जब आप ईएमआई ऑप्शन चुनते हैं तो कई बार लिखा होता है नो कॉस्ट ईएमआई, यानी बिना ब्याज वाली ईएमआई। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। उसमें इंटरेस्ट पहले से ही प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ दिया जाता है या आपको कैशबैक के नाम पर एडजस्ट करके दिखाया जाता है। यानी आप फिर भी इनडायरेक्टली इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। बैंक और कंपनियां मिलकर ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि आपको लगे कि आप फायदा में हैं, लेकिन असल में फायदा बैंक का होता है। इसके अलावा लेट पेमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और हिडन चार्जेस भी जोड़े जाते हैं। अगर आपने एक भी ईएमआई लेट कर दी तो पेनल्टी अलग से लगती है और उस पर भी इंटरेस्ट लग सकता है। यानी बैंक हर सिचुएशन में पैसा बनाता है। अब सोचिए, अगर लाखों लोग ईएमआई पर चीजें खरीद रहे हैं और हर कोई थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक हर महीने कितना बड़ा प्रॉफिट कमा रहा होगा। ईएमआई एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आराम देता है, लेकिन उसी आराम की कीमत आप लंबे समय तक चुकाते रहते हैं। इसलिए ईएमआई लेते समय सिर्फ ये मत देखिए कि हर महीने कितना देना है, ये भी देखिए कि कुल मिलाकर आप कितना ज्यादा दे रहे हैं। क्योंकि असली खेल मंथली अमाउंट में नहीं, टोटल अमाउंट में छिपा होता है। और यही वो जगह है जहां बैंक आपको हर बार मात दे देता है। अगर आप समझ गए कि ईएमआई कैसे काम करती है, तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कब ईएमआई लेना सही है और कब उससे दूर रहना ही बेहतर है। अब अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।